डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूं और आज बच्चे हम करेंगे इंशाल्लाह अपना अगला सबक, लेसन नंबर 4। थैंक यू मैडम या थैंक यू मैम। मैम आपका शुक्रिया या माँ आपका शुक्रिया, ये भी कह सकते हैं। इसके राइटर है लैंगस्टन हुज और इसके हम पहले समरी पेश करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला ट्रांसलेशन की तरफ जाएंगे। बात इस तरह से शुरू होती है कि ये कहानी एक इखलाकी कहानी है। ये हमें एक इखलाकी सबक देती है कि इस दुनिया में मुजरम जो है वो भी बेसिकली इंसान ही होते हैं। अगर हम मुजरमों से सख्ती से पेश आए तो वो हो सकता है ज़्यादा बड़ा जुर्म कर लें, लेकिन कुछ मुजरम ऐसे होते हैं जिनका जुर्म सिर्फ रोटी रोजी तक या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए होती है। इस तरह उनका जो ये चोरी है, उनका ये जुर्म होता है, ये छुड़ाया जा सकता है अगर माशरे के बाकी लोग उसने सलूक से उनके साथ पेश आए। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक मैडम है जो रात के वक्त अपनी ब्यूटी शॉप से वापस घर जा रही है। तो एक लड़का है दुबला पतला जो पीछे से आता है और उसका एक पर्स छीन लेता है। पर्स छीनते वक्त उसका जो बैलेंस है, उसका जो तवाज़ुन है वो दुरुस्त नहीं रहता और वो नीचे गिर जाता है। मैडम उसको गिरेबान से पकड़ती है और ऊपर उठाती है और उससे अपना पर्स भी छीन लेती है और उसको घसीटती अपने घर ले जाती है। और घर में ले जाकर बजाय कि उसको पुलिस के हवाले करे या उसको सजा दे, वो उसके साथ बहुत ही उम्दा सलूक की एक मिसाल पेश करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, इसे धो लो। और वो मुंह धोने के लिए उसको कहती है। वहां पर उसके पास बहुत सारे मौके होते हैं कि वो भाग जाए, जैसे कि वो उसका पर्स भी डे बेड पे पड़ा होता है, इनके सोफे पे पड़ा होता है। वो पर्स से पैसे वगैरह भी निकाल सकता है, लेकिन उसको ये पता है कि मैडम जो है वो तिरछी आंखों से उसे देख रही है और वो वहां से भाग भी सकता है। क्यों ना कि सामने दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है और हाल से भागते हुए वो जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाता और क्या करता है, मैडम उसको खाना खिलाती है, अच्छा सा कोकोआ पिलाती है, यानी कि मीठा मशरूब पिलाती है उसका, और फिर उसको $10 पैसे भी देती है कि तुम इससे अपना नीले किस्मों वाला जूता जो है वो खरीद सकते हो। लेकिन ऐसा जूता ऐसे पैसों से जो आपके चोरी के पैसे हैं बिल्कुल आप ना खरीदें, और क्यों ना तो आपके पाँव को जला देंगे और दोबारा आपने ऐसी हरकत नहीं करनी। लड़का जब ये रवैया देखता है मैडम का तो वो दिल में ही उसका शुक्रिया अदा करता है और मैडम उसको वहां दरवाजे तक ले आती है। उसके दिल में और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो कहने से कासर रहता है और वो दिल में ही कहता है कि माँ आपका शुक्रिया। आए अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा बुक्स खोलें और हम इसके पहला जो पैराग्राफ है उसकी तरफ हम जाते हैं। और पहला पैराग्राफ है शी वाज वाला पैराग्राफ है। शी वाज अ लार्ज वुमन, वो एक बहुत कद वाली औरत है। लार्ज का मतलब कदावर। शी वाज अ लार्ज वुमन, वो एक बड़ी खतून है, बड़ी लंबी खतून है। विद अ लार्ज पर्स, जिसके पास एक कुशादा या बहुत बड़ा पर्स होता है। दैट हैड एवरीथिंग, जिसके अंदर हर चीज इन इट, इसके अंदर होती है। उस बटवे या उस पर्स के अंदर हर चीज होती है। बट अ हैमर, लेकिन एक हथौड़ा, एंड नेल यानी कि हथौड़ा, और कीलों के अलावा उस पर्स के अंदर सब कुछ होता है। वो एक बड़ी अवर खतून है, एक बड़ा पर्स उसके पास है और उसके अंदर कीलों और हथौड़े के अलावा बाकी सब कुछ है। इट हैड लॉन्ग स्ट्रैप, इट हैड इसको लगी हुई थी, अ लॉन्ग स्ट्रैप एक लंबी पट्टी, एंड शी कैरिड इट और उसने इसे उठाया हुआ था, स्लंग यानी कि लटका के रखा था, अक्रॉस हर शोल्डर अपने कंधे के ऊपर उसने इसको अपने कंधे पर लटकाया हुआ था और उसकी एक लंबी पट्टी थी। इट वाज अबाउट, और ये तकरीबन था 11 o'clock, अबाउट 11 o'clock एट नाइट, और ये तकरीबन रात के 11 का वक्त था। डार्क और बहुत गहरा अंधेरा था। एंड शी वाज वॉकिंग, वो चल रही थी, अलोन अकेली, और वो अकेली ही चल रही थी। व्हेन अ बॉय, जब एक लड़का, रेन अप
दौड़ कर आया, बिहाइंड हर उसके पीछे, एंड ट्राइड और कोशिश की टू स्नैच छीनने की हर परस उसका बटवा। और फिर एक लड़का दौड़कर उसके पीछे आया और उससे उसका परस छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप पट्टी ड्रॉप टूट गई विद द सडन सिंगल टच, सिर्फ एक ही झटके से वो पट्टी टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने इसको पीछे से दिया था। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का वजन, एंड द वेट ऑफ द परस, और बटवे का वजन, कंबाइंड दोनों, कास्ट वजह बने ही उसके लिए लूज इज बैलेंस, कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठे। हम इसका यूं कह सकते हैं पूरी लाइन का तर्जुमा कि वो रस्सी या वो पट्टी जो है अचानक एक झटके से टूट गई, जो लड़के ने उसको पीछे से दिया था। क्यों ना लड़के का वजन और परस का वजन दोनों मिलकर उसका तवाज़ुन खो देने की वजह बने। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ ले, जैसे कि इंस्टेड ऑफ की बजाय टेकिंग ऑफ ले जाने या ले उड़े, इसकी बजाय फुल ब्लास्टर बड़ी रफ्तार से, एज ही हैड होप्ड, जैसे उसको उम्मीद थी कि वो पूरी रफ्तार से उस परस को ले उड़ेगा। द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी पीठ के बल गिर गया। ऑन द साइड वॉक, पहलू वाले रास्ते पर, एंड हिज लेग्स, और उसकी टांगे फ्लू अप, ऊपर उठ गई। द लार्ज वुमन, बड़ी खतून या कदवर खतून, सिंपली बड़ी सादा से, टर्निड या बड़ी आराम से टर्निड अराउंड उसके पास आई, एंड किक्ड हिम, और उसे किक मारी या उसे ठुड्डे मारे। हम ठुड्डे क्या पंजाबी का लफ्ज है, किक्ड हिम, और उसको ठुड्डे मारे। राइट स्क्वायर, ऐसे बिल्कुल दुरुस्त जाविये पर, इन हिज ब्लू जीन सेटर, बिल्कुल उसकी नीले जीन की जीन जो पहनी हुई थी उसने बिल्कुल कोने के ऊपर उसने उसको एक ठुड्डा मारा या उसको लातों से मारा। देन फिर शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे गई। पिक्ड द बॉय अप, लड़के को ऊपर उठाया। बाय हिज शर्ट फ्रंट, उसके सामने वाली कमीज से पकड़कर। एंड टुक ही ऑन एंड शूक हिम, और से हिलाया, अंटिल यहां तक हिज टीथ रैटल, हिज टीथ, उसके दांत रैटल बजने लग गए। यानी कि फिर उसने बड़ी आराम से उसको नीचे से पकड़कर ऊपर उठाया उसकी सामने वाली कमीज से, और उसको हिलाया यहां तक कि उसके दांत जो है वो बजने लग गए। इसके साथ नीचे पैराग्राफ है। आफ्टर दैट, उसके बाद, द वुमन सेड, औरत ने कहा, पिक अप माय पॉकेट बुक, मेरा बटवा मुझे दो, एंड गिव इट हियर, और यानी कि इसके बाद उस खातून ने कहा, पिक अप माय पॉकेट बुक, के मेरा पर्स पकड़ो, वह लड़के, एंड गिव इट हियर, और इसे यहां दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, फिर उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। बट शी बेंट डाउन, लेकर वो नीचे झुकी इनफ, इतना, टू परमिट के उसे इजाजत हो सके, हिम टू स्टूप, के वो झुके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा कर दे। देन फिर शी सेड, उसने कहा, नो आर नॉट यू ashamed, क्या आप तुम्हें शर्म नहीं आती, ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पर, आप तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती। firmly gripped by shirt front, उसने बिल्कुल उसको सामने वाली कमीज से मजबूती से पकड़ा हुआ था। The boy said, लड़के ने कहा, yes मैम, हाँ मैडम आती है मुझे। अब आगे चले बच्चे, आगे एक पैराग्राफ है द वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और ये पहले भी कई दफा इम्तिहान में आ चुका है। द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, पानी के कतरे उसके चेहरे से टपक रहे थे। द बॉय, लड़का, लुक्ड एट हर, लड़के ने उस पर देखा। देयर वाज अ लॉन्ग पॉज, फिर एक लंबा वक्फा आया। अ वेरी लॉन्ग पॉज, एक बहुत ही लंबा वक्फा। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, उसके बाद उसने अपना चेहरा खुश्क किया। एंड नॉट नोइंग, नहीं जानता, व्हाट हैज टू डू, कि इसके अलावा वो क्या करे। ड्राइड इट अगेन, फिर उसने दोबारा खुश्क किए। द बॉय टर्निंग अराउंड, लड़का दोबारा मुड़ा। वॉन्डरिंग, सोचते हुए, व्हाट नेक्स्ट, के आगे क्या करें। द डोर वाज ओपन, दरवाजा खुला था। ही कुड मेक अ डैश,
वो तेजी से भाग सकता था। पर डाउन द हॉल से यानी कि तेजी से भाग सकता था। ही कुड रन रन रन, वो दौड़ सकता था दौड़ सकता था दौड़ सकता था। द वुमन वाज सिटिंग, औरत बैठी हुई थी, ऑन द डे बेड, सोफे पर। डे बेड कहते हैं दिन के वक्त सोने वाला बिस्तर, डे बेड सोफे को भी कहते हैं। तो द वुमन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, औरत सोफे पर बैठी थी। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर के बाद, शी सेड, उसने कहा, आई वाज यंग वंस, मैं भी एक वक्त था कि मैं भी जवान थी। एंड आई वांटेड, और मैं चाहती थी, थिंग्स, चीजों को, आई कुड नॉट गेट, जो मैं हासिल नहीं कर सकी। औरत सोफे पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैं एक वक्त था कि मैं भी जवान थी और मैं भी उन चीजों को चाहती थी जो मैं हासिल ना कर सकी। There was another long pause, फिर एक लंबा वक्त आया। The boy's mouth opened, लड़के का मुंह खुला। Then he frowned, उसने तैवरी चढ़ाई। Not knowing, ना जानते हुए, he frowned, फिर उसने तैवरी चढ़ाई। तैवरी का मतलब होता है माथे पर बल चढ़ाना, गुस्से से या हैरानगी से। इसके बाद हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ बच्चों। तो ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। In another corner, दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में, बिहाइंड अ स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे, वाज अ गैस प्लेट, एक गैस का चूल्हा था। एंड एन आइस बॉक्स, या फिर बर्फ रखने का डब्बा था, इसे हम फ्रीजर कहते हैं। कमरे के दूसरे कोने में, पर्दे के पीछे, एक गैस का चूल्हा और एक फ्रीजर था। मिसिस जोन्स गॉट अप, मिसिस जोन्स ऊपर खड़ी हुई। एंड वेंट बिहाइंड, और चली गई। द स्क्रीन, और पर्दे के पीछे चली गई। द वुमन डिड नॉट वॉच, औरत लड़के को नहीं देखा, औरत ने लड़के को नहीं देखा। टू सी इफ ही वाज गोइंग टू रन नाउ, अगर वो इस वक्त भागना चाहता तो जा सकता था, क्यों ना कि औरत नहीं देख सकती थी। नॉट डिड शी वॉच हर पर्स, ना ही उसने अपना बटुआ देखा। विच शी लेफ्ट, जो उसने छोड़ दिया था, बिहाइंड हर, अपने पीछे, ऑन द डे बेड, सोफे पर। बट द बॉय, लेकिन लड़का, टुक केयर, बड़ा मुताब रहा, टू सिट ऑन द फार साइड, और वो साथ वाले किनारे पर बैठ गया। ऑफ द रूम, यानी कमरे के कोने वाले किनारे पर जाकर बैठ गया, पर वो बैठ पड़ा हुआ था। अवे फ्रॉम द परस, बिल्कुल परस से दूर। वेयर, जहां से, he thought, उसने सोचा, she could easily see him, कि she could easily, वो उसे आसानी से देख सकती थी। easily see, आसानी से देख सकती थी। him, उसे, out of the corner of her eye, अपनी आंख के कोने से, यानी तिरछी आंखों से देख सकती थी। if she wanted to, अगर वो चाहती। he did not trust the woman, उसने औरत पर भी इत्मीनान ना किया। not to trust him, और ना ही खुद पर इत्मीनान किया। and he did not want, और वो नहीं चाहता था, to be mistrusted, now, आप उस पर शक किया जाए। तो उसने, यानी कि यहाँ लास्ट में भी देखते हैं, हम उसका तर्जुमा दोबारा करते हैं कि जहां वो आसानी से उसको देख सकती थी अपनी तिरछी आंखों से, अगर वो चाहती। अब वो औरत पर इत्मीनान नहीं करता था और ना ही खुद पर, और वो नहीं चाहता था कि उस पर दोबारा शक किया जाए। इसके नीचे एक और पैराग्राफ है, शी ईटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बच्चों ये। शी ईटेड, उसने गर्म किया, सम लीमा बीन्स, कुछ लीमा की फलियां, एंड बीफ, और गाय का गोश्त गर्म किया। शी हैड, जो उसके पास था, इन द आइस बॉक्स, फ्रीजर के अंदर। उसने अब कुछ लीमा की फलियां और गाय का गोश्त गर्म किया जो उसके पास फ्रीजर में पड़ा हुआ था। मेड द कोकोआ, और उसने कोकोआ बनाया, एक मशरूब है जो दूध और गर्म पानी में को मिक्स करके बनाया जाता है। एंड सेट द टेबल, और उसे मेज पर रख दिया या फिर मेज को दुरुस्त किया। द वुमन डिड नॉट आस्क, औरत ने ना पूछा, द बॉय, लड़के से, एनीथिंग, कोई भी चीज, अबाउट वेयर ही लिव्ड, कि वो कहां से आया है उस बारे में, और इस फॉक्स, और उसके रिश्तेदारों के बारे में। और हिज फॉक्स कहते हैं रिश्तेदारों को, और ना उसके रिश्तेदारों के बारे में,
और एनीथिंग एल्स, और कोई भी चीज नहीं पूछी दैट वुड जो एम्बैरस हिम, जो उसे शर्मिंदा करे या जिससे उसको घबराहट महसूस हो। इंस्टेड, इसके अलावा, एज दे एट, जैसे उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, अबाउट अ जॉब, अपनी जॉब के बारे में, इन अ होटल ब्यूटी शॉप, एक होटल में ब्यूटी की शॉप पर अपनी नौकरी के बारे में बताया, दैट स्टेड अपॉन लेट, जो देर तक रात को खुली रहती है, व्हाट द वर्क वाज लाइक, और काम किस किस्म का था उस बारे में बताया, एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और उसने बताया कि किस किस्म की औरतें वहां आती और जाती हैं, ब्लॉन्ड्स, गोरी रंगत और बुरे बालों वाली खवातीन, बुरे बालों वाली खवातीन, ब्लॉन्ड्स, रेड हेड्स और सुर्ख जुल्फों वाली खवातीन, एंड स्पेनिश और स्पेनी खवातीन, देन फिर उसने she cut him as a half of a 10 cent cake, और फिर उसने उसके अपने यानी कि फिर उसने अपने 10 सेंट केक का आधा हिस्सा काट कर उसको दिया। एक और पैराग्राफ है जी जो आखिरी बड़े इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, when they finishing eating, जब उन्होंने खाना खत्म किया, she got up, उठी and said, और now अब here यहाँ आओ, take this $10, और आप ये $10 लो, and buy yourself, और अपने लिए खरीदो, some blue suede shoes, अपने लिए कुछ नीले किस्मों वाले जूते खरीदो, and next time, और अगली दफा, do not make the mistake of latching, और अगली दफा कोशिश ना करें किसी से चिमटने की, on to my pocket book, जिस तरह के मेरे पर्स से तुम चिमटे ना, nobody else, और इसके अलावा किसी और के पर्स से भी नहीं चिमटना, because, क्यों ना के, क्योंकि shoes got, जूते जो तुम हासिल करोगे, by devilish का मतलब होता है शैतानी तरीकों से, चोरी के तरीकों से, गलत तरीके से, और क्योंकि जूते जो तुम गलत तरीके से, devilish ways, गलत तरीकों से खरीदोगे, will burn, जला देंगे, योर फीट, तुम्हारे पांव, तो ना कि जो गलत तरीके से तुम जूते खरीदोगे वो तुम्हारे पांव को जला देंगे। आई गो टू गेट माई रेस्ट नो, आप मेरे सोने का या आराम करने का वक्त हो गया है, बट फ्रॉम हियर ऑन सन, लेकिन बच्चे यहाँ आओ, आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल बिहेव, कि तुम अच्छा रवैया इख्तियार करोगे, योरसेल्फ, अपने साथ, बेटा मुझे उम्मीद है कि तुम अपने साथ अच्छा रवैया इख्तियार करोगे। शी लेट हिम डाउन द हॉल, उसे नीचे हॉल तक ले आई, टू द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे तक, एंड ओपन इट, और इसे खोला, गुड नाइट, रात का सलाम कहा, बिहेव योरसेल्फ बॉय, बेटा अपने साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट हैज ही वेंट डाउन द स्टेप्स, दूर जाते हुए जब वो गली में नीचे सीढ़ियों से उतरकर जा रहा था। The boy wanted to say, लड़का चाहता था कहना, something other than, इसके अलावा कुछ और बात कहना चाहता था, थैंक यू मैम, शुक्रिया माँ, या शुक्रिया मैडम के अलावा भी कुछ बात करना चाहता था, तो मिसेस लोएला बैट्सफील्ड जॉन से, मिसेस लोएला बैट्सफील्ड जॉन से, बट although his lips moved, करचे उसके होंठ हिले, he could not even say that as he turned it as the foot of the barren stood, he could not even say, वो यहाँ तक कि ना कह सका, that as, जैसे कि वो he turned it at the foot of the barren stood, barren होता है सुनसान वीरान, stood होता है चबूतरा, सुनसान या वीरान चबूतरे से पहला कदम रखते हुए वो एक लफ्ज भी ना कह सका, and looked up at the large woman in the door, और दरवाजे में खड़ी हुई सेहतमंद कदवर खातून को देखा, then फिर she shut the door, उसने दरवाजा बंद कर दिया। आई होप मेरे बच्चों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम अगला सबक करेंगे।